700 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप है और वह भाजपा से मिल जाती है, भाजपा की सरकार बना देती है, तो वैसे आदमी के लिए वो पाउडर ऐसा रखा हुआ है, एक पाउडर है बीजेपी के पास, जो पाउडर लगा देने से बीजेपी का जो लोग भ्रष्ट रहते हैं वो साफ हो जाते हैं। के हजार में बीजेपी के गुंडे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, बीजेपी के गुंडे जो एकत्रित होकर हमारे पुलिस कर्मियों को घायल किया। मिर्ची पाउडर लेके कौन सा आंदोलन होता है? बीजेपी का इतिहास हम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे विषयों पे जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज की गई, यहाँ तक कि सांसद विधायक महोदय को भी नहीं छोड़ा गया। आखिर क्यों इस तरह की घटना? क्योंकि लोग जब मांग करने के लिए जाते हैं उसमें लोग अपनी मांगों को रखते हैं, फिर भी प्रशासन के द्वारा आप देखते होंगे कि कई महीनों से कई सारे लोग अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते थे, लेकिन जहां जहां भी लोग अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं वहां पुलिस की कितनी बड़ी सरकार की तानाशाही नीति आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की। इन विषयों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका खबर आज तक। धन्यवाद सर, आप अपना नाम बताइए। विजय कुमार यादव, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी बेनीपट्टी। सर, क्या कहना चाहा जाए तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, यहाँ तक विधायक महोदय थे, सांसद महोदय थे, और प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, सर क्या कहना चाहते हैं? और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका अपना काम कर रही है, बीजेपी को क्या इसमें तूल पकड़ाने की जरूरत थी? न्यायपालिका अब देख रही है केस को। 12 वर्ष के बच्चे को चार्जशीटेड कर दिया गया है, जो संविधान की सम्मत बात नहीं है। और वैसी स्थिति में कहता है बीजेपी था जबरदस्ती कि तुम इस्तीफा दो। अभी महाराष्ट्र में अजीत पवार जिसके ऊपर 700 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर 700 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप है और वह भाजपा से मिल जाती है, भाजपा की सरकार बना देती है, तो वैसे आदमी के लिए वो पाउडर ऐसा रखा हुआ है, एक पाउडर है बीजेपी के पास, जो पाउडर लगा देने से बीजेपी का जो लोग भ्रष्ट रहते हैं वो साफ हो जाते हैं। क्या लग रहा है सर, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, कई सारे जो पार्टियां हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आने पर सभी का अपना अपना एक अलग एजेंडा होता है। ऐसा तो नहीं क्योंकि चुनाव करीब देखते हुए इन लोगों, क्योंकि कहा जाता है कि महागठबंधन के जो लोग हैं जानबूझ करके इस तरह से क्या कहते हैं कि जो भी लोग अपनी मांगों को रखते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, उनके ऊपर लाठीचार्ज जानबूझ कर करवाया जाता है। शांतिपूर्ण का अर्थ होता है कि वह सही तरीके से और मौन धारण करके किसी को अपनी बात रखने का औकात रखता हो, और जो सड़क पर उतरता है और 12 वर्ष की अवस्था के वाले पर जो चार्जशीट होता है उसको कहता है इस्तीफा दो, और सरकार कहती है कि हम न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, और वैसे व्यक्ति की बात को नकार करके और सड़क पर ये भ्रष्ट लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और आगे की 24 की चुनाव, पार्लियामेंट की चुनाव को देखते हुए वे बिहार में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और यहाँ लोगों के बीच गुमराह पैदा करना चाहते हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं। लेकिन भ्रष्ट तो वे हैं जो महाराष्ट्र में काम किए हैं, सरकार बनाए हैं। ऐसा भी अक्सर सुना जा रहा है कि तेजस्वी को बीजेपी के जो भी बड़े लीडर हैं वो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। बहुत सारे ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कहना है? जैसे देखते हैं ना, ये बिहार में थे, ये कौन मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री। मेरा कहना है कि क्या लग रहा है आपको, तेजस्वी बीजेपी के दामन थामेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर जेल जाएंगे? तेजस्वी, बहुत सारी जांच उन पर चल रही है, बहुत सारी जांचें चल रही है, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि मैं उस बाप का बेटा हूं जो झुकना नहीं जानता है, टूटना जानता है, और मैं आरजेडी हूं, आरजेडी रहूंगा। मतलब बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, वो भ्रष्ट पार्टी है, झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी। क्या आप लोग इस बार आपकी पार्टी या फिर जो भी महागठबंधन के नेता है, क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाएंगे? अभी देखिए,
ये महागठबंधन है। इस गठबंधन में 10-15 पार्टी का जमावड़ा हुआ है और उसमें जो लोग जीत के आएंगे, अभी कन्वेनर का काम नीतीश जी को दिया गया है और नीतीश जी कन्वेनर के रूप में है। हो सकता है कि सारे लोग कह दे कि प्रधानमंत्री यही बनेंगे, तो हम लोग सर्वसम्मत से मान लेंगे। बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कहा जाए तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी काफ़ी दिनों से बिहार के सत्ता में हैं, लेकिन यहाँ के बेरोजगार जो नौकरी के वादे करते हैं, अभी भी तेजस्वी कहा जाए तो गठबंधन से पहले 10 लाख नौकरी के वादे किए थे, लेकिन जब उनको कहा जाए कि सरकार बनी तो फिर 10 लाख नौकरी की भी यहाँ चर्चा होती है। 10 लाख नौकरी का चर्चा क्यों नहीं करते? 10 लाख नौकरी की चर्चा हमारे युवा नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। यानी 2000 आने वाला जो हमारी पूर्ण सरकार नहीं बन पाई। क्या 2025 कहा जाए या पूर्व मोहम्मद की सरकार बनेगी राजद की? लग रहा है आपको ऐसा? पूर्ण रूप से लग रहा है। ऐसी लोगों में आकांक्षाएं हैं, जनभावना का सैलाब हो गया है कि अगला बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो तेजस्वी यादव होगा। कैसा कहा जाए कि मधुबनी लोकसभा का क्या किस हिसाब से आप देख रहे हैं? मधुबनी लोकसभा यह समाजवादियों की धरती रहा हमेशा। कभी साम्यवादियों की धरती रहा है। कभी भोगेंद्र झा यहाँ से साम्यवादी जीत के जाते थे, कभी समाजवादी लोग जाते थे, लेकिन मधुबनी संसदीय क्षेत्र में अगर नेता का चुनाव ठीक से हुआ और माननीय श्री पूर्व लाल कार्ड के मसीहा और पूर्व मंत्री भारत सरकार के देवेंद्र प्रसाद यादव को अगर टिकट यहाँ से दिया गया महागठबंधन की ओर से, तो निश्चित है कि हुकुमदेव जैसे चोर और बेईमान के बेटे को अशोक यादव, जो कभी 5 वर्षों में जनता के बीच आने का काम नहीं किया, उसको उखाड़ फेंकेंगे। कहीं फिर से मोदी लहर आ गया तब लोग कहेंगे फिर मोदी मोदी, क्योंकि मोदी के नाम पर ही देश में बहुत सारे जो नेता बने, बहुत सारे लोग। मोदी ने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी, 10 लाख के एवज में हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन वह नौकरी देना क्या, नौकरी छीनने का काम किया है। बड़े बड़े उद्योग धंधे को बर्बाद करने का काम किया है, रेल को प्राइवेटीकरण करने का काम किया, सारे LIC को बेचने का काम किया है। तो मोदी क्या दे सकते हैं? तो यानी कहा जाए तो कल की जो घटना है बीजेपी के ऊपर जो लाठीचार्ज की, वो जायज था? कल की घटना, अगर वह लोग बीजेपी वाले, लाठीचार्ज होनी चाहिए थी ऐसी परिस्थिति में, क्या लग रहा है? लाठीचार्ज होने की जरूरत पड़ गई थी। ये लोग मान नहीं रहे थे, विधानसभा जाएंगे घेरने के लिए, तेजस्वी से इस्तीफा लेंगे, इस परिस्थिति में उसके साथ लाठीचार्ज किया गया, जो संवैधानिक और पूर्ण रूप से औचित्य है। जो लाठीचार्ज की गई पटना में, वो कितना सही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? सबसे पहले कल की जो घटना हुई है नहीं होना चाहिए। अगर हुई है तो सबसे पहले मैं सरकार से मांग करता हूं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कल हजारों के हजार में बीजेपी के गुंडे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, बीजेपी के गुंडे जो एकत्रित होकर हमारे पुलिस कर्मियों को घायल किया। मिर्ची पाउडर लेके कौन सा आंदोलन होता है? बीजेपी का इतिहास हम लोग जानते हैं। मतलब लाठीचार्ज जायज था? नहीं, लाठीचार्ज जायज, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो लाठीचार्ज जायज है। पुलिस कर्मी मजबूर होते हैं। पहले भी टीचर भी जाते हैं, आंगनबाड़ी सेविका जाती है, जो जितना भी अभी आंदोलन चल रहा है पटना में, सभी लोगों के खिलाफ पुलिस कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। नहीं, इस रूप में कभी नहीं हुआ है, समझा बुझाकर काम किया गया है। अगर लाठीचार्ज जायज नहीं है, आज भाजपा के मित्र लाठीचार्ज पर सवाल उठा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब यह लाठी किसानों पे पड़ रही थी तब इनकी सोच और समझ कहां थी? जब ये लाठी विद्यार्थियों के ऊपर पड़ती है, अभी आप रोजगार की मांग कर रहे हैं। 8 साल हो गए केंद्र सरकार का, 8 दूना 16 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था। मैं जानना चाहूंगा कितना रोजगार मिला है केंद्र सरकार के द्वारा? फिर भी लोग मोदी 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 को मोदी रट रहे हैं। देखिए, ये मीडिया कर्मी, जिस तरह से हमारा प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया गुलाम हो चुकी है, उसका नतीजा कहीं नहीं मोदी लहर। आप ग्राउंड में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपको खुद व खुद पता चलता है। मोदी लहर तब पता चलता है जब हम 400 का सिलेंडर 1200 रुपया में लेते हैं। मोदी लहर का तब पता चलता है जब हम B.Tech M.Tech करके पान का दुकान करते हैं
और विश्व गुरु बनने चले। कॉलेज में गुरु नहीं और हम विश्व गुरु बनेंगे, ऐसे विश्व गुरु हमें नहीं बनना है। और यह हमारा स्पष्ट मांग है। सबसे पहले जो हमारे भाजपा के एक मित्र जो कल दुर्घटना में उनकी मौत, उनका जांच होना चाहिए स्पष्ट रूप से, और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं कि जो भी दोषी हो, लॉन हमारे पुलिसकर्मी जो जवान कल घायल हुए हैं उसके लिए भी कार्रवाई हो। और इसके लिए सबसे पहले सम्राट चौधरी के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, तो आप रहा है कि आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग जो आंदोलन करते हैं, आंदोलनकारी के ऊपर सरकार की यदि नीति यदि होती है कि हमें इस मांगों को लेकर के यदि प्रशासन की ज़रूरत है, प्रशासन से यदि वह चाह करके भी आम लोगों को नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि यह आंदोलन ऐसा रूप न ले ले कि हम लोगों को कुछ न कुछ करने पर बाध्य होना पड़े। इसलिए सरकार के द्वारा प्रशासनिक ओर से लाठी चार्ज करवाई जाती है और लाठी चार्ज होने पर कई सारे लोग अंदरूनी चोट आती है, कई सारे लोग घायल होते हैं। तो इस बात की आपका क्या विचार राय है, जरूर आप लोग एक बार कमेंट में लिखिएगा। फिर इसी तरह कुछ और बातों पर चर्चा परिचर्चा के लिए आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।